हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये प्लेन जुराब सादा अंगूठे वाली बनानी बताएंगे। आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना। हमारी ये जुराब हैं बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से बनी हुई हैं। आप इनको किसी भी तरह से जेंट्स लेडीज कोई भी यूज कर सकता है। अब मैं आपको ये बनानी बता रही हूँ। देखो दोस्तों, मैंने ये 45 फंदे डाले हैं। 45 फंदे की बनी हुई जुराब 5 या 6 नंबर के पैर में बहुत ही आसानी से आ जाती है। 45 फंदे डालने के बाद आपको ये पहली रो उल्टी उल्टी इस तरह से उतारनी है और दूसरी रो भी उल्टी उल्टी ही लेफ्ट से उतारनी है। 2 सिलाई उतार कर तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। देखो, मैंने ये आपको बताया था, फंदे डाल के मैंने ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी 4 सिलाई उतार ली हैं। अब ये 5वीं रो पे आपको क्या करना है, पहला फंदा आप स्लिप करना है, आगे फंदा डाल के 1 2 3 4 5 और 6 फंदों की आपको ये गांठ बना लेनी है। 6 फंदे की गांठ बनाने के बाद आपको ये सभी फंदे सादा बनाने हैं और सादा बनाने के बाद जब लास्ट के 6 फंदे रह जाएं तो उनकी भी आपको गांठ ही बनानी है और फिर उल्टी रो पूरी उल्टी ही बनानी है। जब आप सीधी रो पर आओगे तब आपको फिर इसी तरह से बनाना है और बनाने के बाद आपको ये नाप लेना है कि 5 नंबर की जुराब बनानी है या 6 नंबर की बनानी है, वहाँ तक बुननी है और बुनने के बाद फिर इसमें अंगूठा और पंजा बनाना है। देखो, ये मेरे 6 फंदे बचे हैं। अब 6 फंदों में आप धागा आगे करके ये लास्ट के 6 फंदे भी आपको उल्टे बना लेने हैं। उल्टे बनाने के बाद फिर आपको उल्टी रो करनी है। लास्ट वाला फंदा जो है वो आपको इस तरह से सीधा बनाना है ताकि हमारी ये फली ये जो आई हुई है, ये देखो जुराब के ऊपर इस तरह से सीधी और सुंदर लगे। अब मैं आपको जब बताऊंगी तब ये मेरा 5 इंच के करीब बन जाएगा। देखो, अब मैंने ये 6 साढ़े 6 इंच की बना लिया। अब इसको बनाने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि किधर आपको अंगूठा बनाना है और किधर पंजा। देखो, आप जब कभी भी दोनों शॉप्स बनाते हो तो ये देख लेना कि एक ही तरफ दोनों अंगूठे ना बना दें। मैं पहले इसमें इधर अंगूठा बनाऊंगी, मतलब राइट साइड में। जब दूसरी जुराब बनेगी तो उसमें ये लेफ्ट साइड में अंगूठा बनेगा। अब मेरे ये 45 फंदे हैं जिसमें से मैं 18 फंदे का अंगूठा बनाऊंगी और अब ये गांठ वाला पहला फंदा स्लिप कर लिया। अब जो ये 6 फंदे गांठ के हैं ये आपको सीधे ही इस तरह से बनाने हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मैंने 18 फंदे लिए हैं, बाकी फंदे इधर ही छोड़ दिए हैं। अब इन्हीं को बार बार रिपीट करके 10 से 12 सिलाई आपको यहीं तक बनानी है। यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आपको ये अंगूठे की घटाई बताऊंगी। देखो, ये मैंने 12 सिलाई उतार ली है। अब मैं आपको इसे अंगूठे का
घटाना बता रही हूँ। आप एक सुई को लेना और इस तरह से सुई में ये सारे फंदे आप डाल लेना, इस तरह से एक एक करके इस तरह से डालने हैं आपको ये फंदे, ये इस तरह से फंदे डालने के बाद इसे हल्का सा ऐसे खींच देना है। फिर दोबारा इसी में से फंदा डालना है, इस तरह से देखो, इसी तरह से फिर आपको ये इसी में से ही दोबारा डालना है। दोबारा डालने के बाद फिर आपको ये इस तरह से खींच देना है और ये खींच के आपको इस तरह से ये टाइट करना है, ऐसे ऐसे इस तरह से। और ये दोबारा का भी ये देखो बंद हो गया, ये इस तरह से। और ये देखो हमारा अंगूठा कितने अच्छे ढंग से बना है और बिल्कुल बंद हो गया है। फिर आपको इसे यहीं का यहीं ये सिल देना है, इस तरह से। ये जो आपके जो हम पहली सिलाई का पहला फंदा स्लिप करते हैं, उसी फंदे का ये इस तरह से फंदा बन जाता है हमारा। और इसी में ही ये आपको सिल देना है। और सिलना भी आपको थोड़ा ढीले हाथ से है कि जिससे कि हमारा अंगूठा टाइट ना हो। और इस तरह से ये देखो, ये हमारा यहाँ तक अंगूठा सिल गया है। और सिलने के बाद हम आपको अब ये आपने छोड़ दिया, देखो कितना अच्छा इसकी शेप आई है। आप देखो आगे से गोलाई है और पीछे से ये इस तरह का है। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको ये पंजा घटाना बता दूं और उसके बाद मैं आपको ये सीधा करके और पूरे मोजा सिल के दिखाऊंगी। देखो पहले मैंने ये आपको अंगूठा बताया था, अब ये मैंने 18 फंदों का अंगूठा बनाया। 45 मेरे फंदे थे, तो 27 फंदे मेरे रह गए। 27 फंदों में से मैंने 12 फंदे इधर बुन लिए और 12 ही फंदे आपको इधर छोड़ने हैं। ये जो 3 फंदे हैं बीच के, इन तीनों फंदों का आप क्या करना है, जैसे कि हम यू शेप के गले में बीच की जो वो बनाते हैं लाइन, उसी तरह से हमको ये फंदे घटाने हैं। बीच का फंदा आगे कर लिया और एक इस तरह से ये 3 का एक बनाना है, इस तरह से आपको घटाना है। फिर ये हमारे 12 फंदे सादे हैं, इनको आप इसी तरह से बनाओ। इन्हें बनाने के बाद ये जो हमारे 6 फंदे इधर गांठ के आए हुए हैं, हमको ये भी अब सादा ही बनाने हैं। और उल्टी रो पूरी उल्टी उतरेगी, उसमें ना ये फंदा घटाना है और ना ही कुछ बढ़ाना है। देखो ये 12 फंदे थे दोनों तरफ और एक बीच का था, मतलब ये 27 फंदे थे। तो 13 फंदे इधर करके बीच का एक फंदा करने के बाद इसी तरह से मैं गले की तरह 3 का एक बनाती हुई चली गई हूँ। और उसके बाद ये 7 और 7 14 और एक 15 फंदे बचे हैं। अब इन 15 फंदों को हम घटाएंगे उसी तरह से जैसे कि अंगूठे के फंदे घटाए थे। और फिर हम इसे जैसे कि अंगूठा सिला था उसी तरह से इसे साइड से सिल के और बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद देखो बहनों, ऐसी हमारी जुराब बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे लोगों को हमारी वीडियो देखने के लिए मिले।